नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी जीवन गाथा साहस, स्वाभिमान और बलिदान का अद्भुत संगम है। जब देश अंग्रेजों के जुल्म तले दबा था, तब एक युवा रानी ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तलवार उठाई। सोचिए, एक ऐसी स्त्री जो कोमल हृदय की थी, लेकिन देश पर संकट आते ही वो दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। उनका बचपन का नाम मनु था और बचपन से ही वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में माहिर थीं। शादी के बाद जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई और उनके कोई पुत्र नहीं था, तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कुटिल कानून लगाकर झांसी को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने गरजकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस स्त्री की अटूट इच्छा शक्ति की घोषणा थी जो अपने राज्य और अपनी प्रजा की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, जिसमें महिला सैनिकों की भी बड़ी संख्या थी। उन्होंने खुद को एक कुशल योद्धा के रूप में साबित किया, हर युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहकर नेतृत्व किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी वीरता को देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए थे। जब झांसी उनके हाथ से निकल गई, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कालपी और ग्वालियर में भी अंग्रेजों से लोहा लिया। उनका अंतिम युद्ध ग्वालियर में हुआ, जहां उन्होंने अपने घोड़े को लेकर एक नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका घोड़ा नया था और वो गिर गईं। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी उन्होंने अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी कहानी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। स्वाभिमान, साहस और देश प्रेम के आगे हर मुश्किल छोटी हो जाती है। उनकी वीरता और त्याग आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जब भी हम झांसी की रानी का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में एक ही तस्वीर उभरती है, एक वीरांगना जो अपने घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, देश की रक्षा के लिए रणभूमि में खड़ी है। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चा साहस लिंग या उम्र का मोहताज नहीं होता। यह तो बस हमारे इरादों और दृढ़ संकल्प में छिपा होता है। आज के समय में जब हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, तब रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा हमें याद दिलाती है कि हम में भी असीम शक्ति है। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है और सही दिशा में उसका उपयोग करना है। झांसी की रानी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो तो एक विचार थीं, एक क्रांति थीं, जो हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का संदेश देती हैं। उनकी अमर गाथा हम सबको यह प्रेरणा देती है कि हम सब अपने अपने जीवन में रानी लक्ष्मीबाई बन सकते हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने वाले, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देने वाले। जय हिंद, जय झांसी की रानी। उनकी कहानी का पहला भाग हमें उनके बचपन और विवाह के बारे में बताता है, जहां हमने देखा कि कैसे मनु ने लक्ष्मीबाई बनकर झांसी की रानी का पद संभाला और अपनी प्रजा को स्नेह दिया। दूसरा भाग उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लेने और अंग्रेजों द्वारा झांसी को हड़पने के प्रयासों पर केंद्रित था, जहां हमने उनके अटूट संकल्प और झांसी नहीं दूंगी के दृढ़ निश्चय को महसूस किया। तीसरे भाग में हमने देखा कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। उनकी रणनीति और साहस की झलक हमने देखी। और इस चौथे भाग में हम उनकी शहादत और उनके अमर संदेश की बात करेंगे, कैसे उनका बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया और आज भी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की शक्ति देता है। उनकी कहानी युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेगी, जिसने एक रानी को एक अमर वीरांगना में बदल दिया।
एक ऐसा क्षण जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण फरमान को ठुकराते हुए गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उस स्वाभिमान और साहस की घोषणा थी जिसने 1853 के स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को और भी प्रज्वलित कर दिया था। झांसी का राज्य अपनी शांत और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता था, जहां प्रजा अपनी रानी लक्ष्मीबाई के कुशल और करुणामयी शासन में सुख शांति से रहती थी। रानी का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था और एक रानी के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और प्रेम से निर्वहन किया था। उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उनकी आत्मा में एक योद्धा का साहस और एक शासक की दूरदर्शिता बसी हुई थी। दुर्भाग्यवश महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पुत्र के रूप में दामोदर राव को गोद लिया। जैसा कि भारतीय परंपरा में दशकों से होता आया था, यह झांसी के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक वैध और आवश्यक कदम था, जिसे रानी ने महाराजा के साथ मिलकर पूरी विधि विधान से संपन्न कराया था। रानी को विश्वास था कि यह कदम उनके राज्य और प्रजा के भविष्य की रक्षा करेगा और झांसी की विरासत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंग्रेजों की क्रूर और कुटिल नीतियां झांसी की इस स्वाभाविक प्रक्रिया को भी स्वीकार नहीं करेंगी। अंग्रेज अपनी विस्तारवादी और लोभी नीतियों के तहत भारत के राज्यों को एक एक कर हड़पने के लिए हर संभव चाल चल रहे थे और उनकी सबसे खतरनाक चाल थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राजा या शासक का कोई अपना पुत्र नहीं होता तो उस राज्य को स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। दायरेदह, भले ही उसने कोई दत्तक पुत्र ही क्यों न लिया हो, यह एक ऐसा कुटिल कानून था जो भारतीय रियासतों की संप्रभुता को सीधे चुनौती दे रहा था और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं का अपमान कर रहा था। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज इसी कानून का उपयोग करके झांसी को हड़पने की योजना बना रहे थे। उन्होंने झांसी को एक लावारिस राज्य घोषित कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को एक फरमान भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना होगा। यह रानी के सम्मान पर सीधा हमला था, उनके अधिकारों का हनन था और झांसी की प्रजा के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक था। इस फरमान को सुनकर रानी के मन में क्रोध और पीड़ा का सागर उमड़ पड़ा। वह इस अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकती थीं। राज दरबार में जब अंग्रेज अधिकारियों ने यह फरमान रानी के सामने पेश किया तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर ठुकरा दिया। उनकी आंखों में आग थी, उनके स्वर में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह रानी की अटूट इच्छा शक्ति की घोषणा थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक स्त्री का साहस और स्वाभिमान किसी भी ताकत से कम नहीं होता। यह झांसी की संप्रभुता, भारतीय परंपराओं और आत्मसम्मान की रक्षा का बिगुल था। उनका यह उद्घोष पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गया। रानी ने अंग्रेजों की कुटिल चाल को बेनकाब कर दिया और यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा और एक शासक थीं, जो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। इस घोषणा के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने चुपचाप बैठना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तत्काल अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने झांसी के किले की मरम्मत कराई, तोपों को दुरुस्त किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी अपनी सेना में शामिल किया, यह साबित करते हुए कि युद्ध में साहस और देशभक्ति का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने बाद में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। रानी ने पूरे झांसी में घूम घूम कर अपनी प्रजा में जोश भरा और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि हर कोई अपनी रानी के साथ मरने मारने के लिए तैयार हो गया। यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता का ही परिणाम था।
कि झांसी एक ऐसे राज्य से एक मजबूत किले में तब्दील हो गया जो अंग्रेजों के सबसे शक्तिशाली हमलों का भी सामना करने के लिए तैयार था। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी एक आई या अनीसी के अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए संघर्ष का बिगुल फूंक दिया था। और यह बिगुल पूरे देश में गूंज उठा था, जिसने 1857 के महासंग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा दी थी। उनकी यह अमर गाथा हमें यह सिखाती है कि जब स्वाभिमान और न्याय खतरे में हो तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है और सच्चा साहस अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और उसके लिए हर चुनौती का सामना करने में निहित है। रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी आज भी हर भारतीय को अपने देश, अपने सम्मान और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहें। धन्यवाद।